नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, उत्थान जीके पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। बोर्ड पे जैसा कि लिखा हुआ है कि ब्रिटिश कालीन शिक्षा का विकास और उस पर महत्वपूर्ण सन लिखी हुई है, जिनकी चर्चा अपनी पिछली क्लास में हुई। 1781 की अगर बात करें तो 1781 ईस्वी में एक मदरसा की स्थापना हुई थी कलकत्ता में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, जो कि अरबी फारसी अध्ययन का केंद्र था। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी और इसी का दूसरा नाम है रॉयल सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसका उद्देश्य था प्राचीन भारतीय इतिहास व संस्कृति की खोज, अन्वेषण और अध्ययन करना। इसके अंतर्गत प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यों का आंग्ल भाषा में अंग्रेजों ने अनुवाद करवाया। जैसे बात करें तो विल्किंसन महोदय ने पहली बार गीता का अनुवाद करवाया, जिसकी प्रस्तावना वारेन हेस्टिंग्स ने लिखी और हितोपदेश का भी अनुवाद हुआ। फिर बात अपनी हुई कि विलियम जोन्स महोदय ने अभिज्ञान शाकुंतलम, उसके अलावा मनुस्मृति, इसके अलावा गीत गोविंद, इनका आंग्ल भाषा में अनुवाद करवाया। फिर अपनी बात आगे हुई 1791 में। 1791 की सन इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस समय संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। और ये संस्कृत कॉलेज किस जगह स्थापित हुई, तो ये हुई थी वाराणसी में, या बनारस बोल दो। तो यह संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन महोदय के द्वारा की गई, जिसका उद्देश्य प्राचीन भारतीय दर्शन को जानना था, कानून को जानना था। फिर 1800 ईस्वी की अगर बात करें तो 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना हुई। और फोर्ट विलियम्स कॉलेज का उद्देश्य ये था कि इसके अंतर्गत अंग्रेज जो ऑफिसर्स होते थे, ब्रिटिश अधिकारी जो होते थे, उनकी शिक्षा का प्रबंधन किया गया था। इसके पश्चात अपनी बात हुई 1813 के चार्टर एक्ट की। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा अंग्रेजों ने पहली बार शिक्षा पर ध्यान दिया और प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा बजट निर्धारित किया गया। फिर इसके बाद अपनी बात आगे देखो, 1813 के बाद आगे चले तो 1817 ईस्वी में 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। हिंदू कॉलेज, और हिंदू कॉलेज का जो संस्थापक है वो है राजा राम मोहन राय और सहयोगी हैं डेविड हेयर। इनके द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई 1817 ईस्वी में। हिंदू कॉलेज जिसकी स्थापना हुई कहाँ पर, कलकत्ता में, ठीक। और इसमें विशेष यदि बात की जाए कि इसका विशेष महत्व क्या है, तो ये ध्यान रखें, ये प्राचीन या यूँ कहे कि यूरोपियन पद्धति पर आधारित है। ये यूरोपियन पद्धति या पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली पर आधारित भारत का प्रथम कॉलेज था। तो इसका ध्यान रखें कि आपसे पूछे कि यूरोपियन या यूँ कहे पाश्चात्य यानी पश्चिमी राष्ट्रों की पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली, यूरोपियन या पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली पर आधारित प्रथम कॉलेज कौन सा रहा है, तो पहला कॉलेज ये था हिंदू कॉलेज। फिर देखिए इसके बाद 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा एक कॉलेज की स्थापना की गई, जिसका नाम था बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज। बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज और स्थापना हुई 1818 ईस्वी में। बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज जो है, इसका यदि हेड क्वार्टर की बात करें, मुख्यालय की,
तो इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय था कलकत्ता, और कलकत्ता में भी एक स्थान था जिसका नाम था सेरामपुर। और इसके संस्थापक की बात करें कि स्थापना किसने की, तो संस्थापक थे विलियम केरे। संस्थापक कौन रहे हैं, विलियम केरे। और स्थापना किसकी हुई है, बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज, और स्थापना 1818 ईस्वी में कलकत्ता के सेरामपुर में। इसके उद्देश्य की यदि बात करें कि बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना मुख्य रूप से किसका उद्देश्य रहा है, बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज का उद्देश्य रहा है। ठीक है। ईसाई धर्म की यदि बात करें कि अंग्रेजों ने भारतीय धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप का प्रारंभ या अपने ईसाई धर्म के प्रचार का जो शुरुआत है अंग्रेजों के द्वारा, ये किस कानून से उन्होंने की है, तो ये ध्यान रखेंगे अंग्रेजों ने इस पे ध्यान दिया 1813 के चार्टर एक्ट के बाद। अंग्रेजों ने भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार का प्रारंभ कब से किया है, 1813 के चार्टर एक्ट के बाद। और भारत में अंग्रेजों के द्वारा ईसाई मिशनरीज की नियुक्ति की गई और चर्च गिरजाघरों का निर्माण करवाया गया, और अपने धार्मिक ग्रंथ बाइबिल जो थी उनका प्रचार प्रसार किया गया। तो ये बैप्टिस्ट मिशन जो कॉलेज है जिसमें सेरामपुर इसका केंद्र रहा, और सेरामपुर में 3 व्यक्ति थे जिनको सेरामपुर त्रयी कहा जाता है। सेरामपुर त्रयी, तो इसमें 3 व्यक्तियों का नाम है। एक का नाम था विलियम केरे, दूसरे का नाम है वार्ड, और तीसरे का नाम है मार्शमैन। तो ये 3 व्यक्ति थे। एक का नाम है केरे, दूसरे का नाम है वार्ड, तीसरे का नाम है मार्शमैन। इनको सेरामपुर त्रयी या यूँ कहे सेरामपुर त्रिमूर्ति किन्हें कहा गया है, तो केरे को, वार्ड को, मार्शमैन को। इनका कार्य क्या था, तो ईसाई धर्म के प्रचार केंद्र के रूप में यहाँ इन्होंने बाइबिल जो कि ईसाई धर्म का धार्मिक ग्रंथ है, इस बाइबिल धार्मिक ग्रंथ का क्या किया था, 26 भाषाओं में अनुवाद किया गया। बाइबिल ईसाई धर्म का धार्मिक ग्रंथ है और बाइबिल का 26 भाषाओं में अनुवाद है। 26 भाषाओं में अनुवाद किसके द्वारा किया गया है, तो ये बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज के रूप में कार्य करने वाले सेरामपुर त्रयी में, यहाँ पे जो डच बस्ती थी उसमें ये लोग निवास करने लगे, और ईसाई समुदाय के बीच इन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बाइबिल का भारत की 26 क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया, और उसके माध्यम से इसका प्रचार प्रसार करना प्रारंभ किया। तो देखिए 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, और किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर मुख्य रूप से इसके संस्थापक हैं। इसमें एक चीज़ और ये भी ध्यान रखें कि यही हिंदू कॉलेज आगे चल के इसका नया नाम आया, और वो क्या था, प्रेसिडेंसी कॉलेज। इसी को क्या कहा गया है, प्रेसिडेंसी कॉलेज। हिंदू कॉलेज का एक और नाम क्या है, प्रेसिडेंसी कॉलेज। स्थापना कब हुई है, तो 1817 में। संस्थापक राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर थे, और कहाँ स्थापना हुई, कलकत्ता में। और इसका विशेष महत्व क्या है, तो ध्यान रखें, यूरोपियन या पश्चिमी सभ्यता या पाश्चात्य संस्कृति पर जो शिक्षा दी जाती थी उस पर आधारित भारत का पहला, अगर महाविद्यालय बात करें, कॉलेज कौन सा है, हिंदू कॉलेज है। फिर अपनी बात हुई 1818 ईस्वी में। 1818 ईस्वी में बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज जो कि कलकत्ता में, और केंद्र था सेरामपुर में, और उद्देश्य क्या था, अंग्रेजों के द्वारा भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करना,
और इन्होंने ये ईसाईयत के प्रचार का प्रारंभ किसके बाद किया है? 1813 के 4 ट्रैक्ट के बाद। और फिर देखिए सेरामपुर त्रयी में 3 व्यक्तियों का नाम है, केरे, वार्ड, मार्शमैन, और इन्होंने बाइबिल का कितनी भाषाओं में अनुवाद किया है? 26 भाषाओं में